नमस्कार दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ एक नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपने सही पढ़ा, गुरु घासीदास जी के कितने रावटी स्थल हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन रावटी स्थल को जानने से पहले गुरु घासीदास जी के जीवन परिचय को थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब छत्तीसगढ़ में 17वीं सदी में समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, छल कपट का बोलबाला था। मंदिरों में धर्म और कर्म के नाम पर नरबलि, पशु बलि परंपरा प्रचलित थी। अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था। राजनीतिक माहौल बहुत ही खराब स्थिति में था। ऐसे समय में संत गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। दोस्तों, गिरौदपुरी धाम सनातन पंथ के मानने वालों के लिए एक पवित्र स्थल है। छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा में सतपुरुष संत शिरोमणि गुरु बाबा घासीदास जी का जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था। गिरौदपुरी धाम कसडोल तहसील, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ में प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती विशाल पहाड़, सघन वन, जीवनदायिनी जोक नदी व गुरु बाबा घासीदास जी की तपोभूमि के रूप में विश्वविख्यात है। यहीं गुरु बाबा घासीदास को सतनाम का बोध हुआ। छाता पहाड़ में औरा धौरा पेड़ के नीचे तपस्या करने से हुआ था। बाबा ने सतनाम रूपी अमृत को पाकर अनेक चमत्कारिक कार्य कर सतनाम की महिमा को दिखाए थे। गुरु बाबा घासीदास के सतनाम वाणी, विचार, संदेश, जीवन चरित्र, सत्कर्म व सतनाम पंथ की यश को संसार में अजर अमर बनाने बाबा जी के चौथा वंशज गुरु गोसाई अगमदास जी के द्वारा सन 1935 में गिरौदपुरी धाम मेला का शुभारंभ किया गया। गिरौदपुरी धाम मेला का संचालन गुरु बाबा अगमदास जी ने सन 1951 सतलोक गमन तक किया। तत्पश्चात गुरु बाबा अमरदास जी की धर्मपत्नी ममतामयी मिनी माता व राज राजेश्वरी करुणा माता ने संयुक्त रूप से सन 1960 तक किया। उसके बाद राज राजेश्वरी करुणा माता के संरक्षण में सन 2006 तक प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल पंचमी, छठ व सात को 3 दिवसीय ऐतिहासिक गुरु दर्शन मेला लगता है। इस अवसर पर सतनामी समाज के साथ ही सभी धर्मों व पंथ के लोग देश विदेश से लाखों की संख्या में गुरु बाबा जी के जन्म स्थान सपुरा मठ, छाता पहाड़, बागमाड़ा, अमृत कुंड, चरण कुंड, पंचकुंडी, गगनचुंबी जैतकम आदि दर्शनीय स्थल का दर्शन का लाभ लेते हैं। इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 ईस्वी को बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी में हुआ था। अमरावती इनकी माता का नाम और पिता का नाम महंगू दास था। जीवन साथी का नाम दोस्तों सपूरा देवी था। पुत्र और पुत्री इनके अमरदास, बालक दास, अगरदास, अड़गड़िया दास, सुभद्रा। इनका वंश दोस्तों ये सतनामी वंश में पैदा हुए थे। के निधन के पश्चात गुरु बालक दास जी ने सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, गुरु घासीदास जी का जीवन काल 94 वर्ष रहा। इनकी मृत्यु सन 1850 ईस्वी में हो गया। दोस्तों, सतनाम धर्म की स्थापना रायपुर शहर में लगभग 56 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्व में पलारी के समीप एक भंडार नामक गांव स्थित है। इस गांव की मालगुजारी यहाँ के एक लोहार परिवार राय सिंह लोहार गौटिया एवं उनकी पत्नी बिरजा गौटिन रहते थे। इनके कोई वंशज नहीं थे। राय सिंह लोहार गौटिया को जब पता चला कि संत गुरु घासीदास जी उनके गांव के पास हैं तो उन्हें अपने निवास स्थान चलने के लिए निवेदन करते हैं। जब निवेदन स्वीकार कर गुरु घासीदास जी उनके निवास स्थान जाते हैं, वहाँ पर बहुत ही आदरपूर्वक उनका सम्मान, स्वागत, सत्कार किया जाता है और गुरु घासीदास जी के क्रांति विचार को सुनते हैं। उनके विचार से प्रभावित होकर भंडार गांव का मालगुजारी स्वामित्व गुरु घासीदास जी को सौंप देते हैं। इस प्रकार सन 1840 में भंडार गांव में राय सिंह लोहार गौटिया एवं उनकी पत्नी बिरजा गौटिन के सहयोग से गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म की स्थापना की। इस अवसर पर सतनाम पंथ व गुरु के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा हाथ में नारियल लिए अपने शरीर से धरती नापते हुए व बाजे गाजे के साथ बाबा जी की गुणगान करते लौटते हुए दर्शन करने वालों की लंबी कतार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, अभी गुरु घासीदास जी जयंती प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु घासीदास जयंती की शुरुआत 1938 ईस्वी में दादा नकुल देव ने अपने गृह ग्राम भोरिंग में किया था। गुरु घासीदास जी की जानकारी एवं जयंती का सुझाव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। मान्यवर कांसीराम साहब ने उनके कार्यों और विचारों को देश विदेश में प्रसारित करने का महान काम किया है। तब से लेकर आज तक हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाया जाता है। दोस्तों,
गुरु घासीदास जी के रावटी स्थल के बारे में जानते हैं। संत गुरु घासीदास जी ने सनातन मत को बहुत ही सरल शब्दों में अभूतपूर्व परिवर्तन किया। आश्चर्य की बात यह है कि जिन जिन गांवों में, जगहों में उन्होंने यात्रा की, वहां की जन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया, उनकी इस प्रकार की यात्राओं को रावटी कहते हैं। अर्थात रावटी का अर्थ है पड़ाव। गुरु घासीदास जी अपने सतनाम धर्म के प्रचार के दौरान जिस जिस स्थान पर पड़ाव डाले उन्हें रावटी कहते हैं दोस्तों। दलहा पौड़ी जो जांजगीर चांपा में है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, पानाबरस, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, भोरमदेव जो कवर्धा में है आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। तथा मंडला, बालाघाट, जबलपुर, अमरकंटक में भी सतनाम धर्म का प्रसार किया। गुरु घासीदास जी के तपोस्थल दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो बहुत ही फेमस है, छाता पहाड़। यह छाता पहाड़ बलौदा बाजार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गिरौदपुरी धाम से मुख्य मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सोनाखान रेंज जो अभी बारनावापारा अभ्यारण्य के घनघोर जंगल में स्थित है। छाता पहाड़ बलौदा बाजार जिले का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है दोस्तों और सनातन पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की तपोभूमि है। लोगों की मान्यता है कि गुरु घासीदास जी ने गहन चिंतन के लिए 6 माह का समय का लक्ष्य बनाया था और उन्होंने विचारों के लिए इस छाता पहाड़ का चुनाव किया था। दोस्तों गुरु घासीदास जी के जीवन को देखें तो बहुत ही संघर्षमय था। इनका निधन दोस्तों 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके मृत्यु का कारण अज्ञात है। मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में गुरु बालक दास जी हुए जो गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र थे और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार सतनाम धर्म को आगे बढ़ाया तथा सतनाम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों आइए जानते हैं सतनाम धर्म का प्रतीक चिन्ह जो जैत खम है। इनके प्रत्येक वस्तु का अलग अलग गुण है। इनमें दोस्तों जो सफ़ेद झंडा है और सफ़ेद जो खंभे गड़े हुए हैं तो इनमें सफ़ेद झंडा एकता का प्रतीक है दोस्तों। यहाँ पर जो झंडे से डंडा लगा हुआ है वो संघर्ष का प्रतीक है। डंडे में 2 हुक बने हुए होते हैं। पहला हुक दोस्तों दया का प्रतीक है, दूसरा हुक अहिंसा का प्रतीक है। इसी तरीके से खंभा जो अडिग खड़ा हुआ है वो अडिग रहने का प्रतीक है दोस्तों और चबूतरा जो बना है वो विशालता का प्रतीक है।